गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसका मस्तिष्क जितना शक्तिशाली होता है, दोबारा बोल रहा हूं, अंदर से ध्यान देना। जिसका मस्तिष्क जितना शक्तिशाली होता है, उसका विचार भी उतना ही दृढ़ होता है। शैतान जो आकर के बैठता है या देवता जो आकर के बैठता है, इस मस्तिष्क रूपी चेतना के ऊपर आकर के बैठता है। कोई व्यक्ति अगर बुरा है तो वो एक दिन में बुरा नहीं होता, और अच्छा भी है तो वो एक दिन में अच्छा नहीं होता। बुराई का असर, बुराई का प्रभाव अंदर से महसूस करिए। बुराई के रास्ते पर व्यक्ति तब चलता है जब वो चारों तरफ से फंस जाता है और उसको बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। शुरू में वो अवस्था नहीं होती है। शुरू की अवस्था संस्कारों के कारण कुछ इस तरह की हो जाती है कि उसके संस्कार उसको कुछ गलत करने पर मजबूर करते हैं। परंतु जब वो उनके चक्कर में आकर के फंस जाता है, तो एक गलती को बचाने के लिए जिस तरह से कहावत है, 100 गलती आदमी करता है, तो करते करते गलतियों का, बुराई का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए फिर गलतियों का ही सहारा लेता है। जब उसके अभ्यास में वो चीज आ जाती हैं, तो फिर वो वैसा ही ढल जाता है। ये शक्ति दोनों प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी, दोनों प्रकार की ये शक्ति होती है। बुरी शक्ति दर्दनाक, दुर्मनीय और नरकगामी होती है। बुरे कर्मों को करते करते व्यक्ति की चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे करके उसी स्वरूप में ढलती हुई चली जाती है, और इसकी परिपक्वता उसी रूप में हो जाती है। मैंने देखा है, ये देखा है कि व्यक्ति गलत होने के बाद भी अपने आप को ही सही मानता है। वो सही और गलत के भेद को नहीं समझ पाता। उसको नहीं समझ पाता। इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसे अपने अलावा दूसरा दिखाई नहीं देता। दोबारा से बोलूंगा, ये तो बुराई की बात बोली। मनुष्य का चित्त बड़ा कोमल होता है। वास्तव में हम चित्त को एक धातु की तरह मान सकते हैं, धातु की तरह से।
जैसे पिघली हुई धातु को किसी ठप्पे में डाल देते हैं, डाई में डाल देते हैं, वैसे ही आकार की मूर्ति वो बाहर निकालती है। जीवन भी कुछ इसी तरह का है। जिन संस्कारों की छाया हमारे ऊपर पड़ जाती है, बार 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 हमारी भावनाएं उदय होकर के और उन्हीं कर्मों को करने की प्रेरणा हमको देती है। यदि ये कर्म शुभ कर्म हुए, यदि ये कर्म शुभ कर्म हुए, तो फिर आप कुकर्म नहीं कर सकते, कुकर्म आप कर नहीं सकते, क्योंकि जो ठप्पा है, जो डाई है, उसमें से वैसे ही कर्म निकलेंगे। संस्कार, संस्कार, उनको मैं संस्कार कह रहा हूं। मनुष्य निरंतर शुभ कर्मों की ओर बढ़ता चला जाएगा, या दूसरे शब्दों में कह दूं कि उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा कि वो किसी के दुख को देख नहीं सकता और सबके दुख को अपना दुख मानेगा। ये संस्कार के कारण उसकी प्रवृत्ति इस तरह की हो जाएगी कि उस आकार में वो अपने आप को ढालता हुआ चला जाएगा। यहां कई बार ये भी कहा जाता है, ये आदमी इतना नरम दिल है कि जैसे मक्खन को सूर्य की धूप में रख दिया जाए तो वो सूर्य की धूप से ही पिघल करके चल देता है। परंतु जो कर्कश स्वभाव के हो जाते हैं, उन्हें कितना ही तपाया जाए, परंतु वो इतने कठोर हो जाते हैं कि किसी भी गर्मी का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तियों को मजबूर करके तो आप उनसे कर्म करा सकते हैं किसी की भलाई का, परंतु वो स्वेच्छा से नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कार ही उनका, कहिए उनका जो अंदर से स्तर है भावना का, वो इतना कठोर हो चुका है कि उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रीटा बेटा, मेरा उद्देश्य ही ये है, हम सबको संस्कार के ढांचे में ढालना। बेटा आप नहीं कर सकते योगेश, संस्कार करता है, और उस संस्कार को जागृत करने के लिए यहां मैं दूसरी एक बात कहूंगा। हम कल्पनाओं का जीवन जीते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, आकाश में जिस तरह से बादल डोलते रहते हैं, तेजी से दौड़ते रहते हैं। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि बादल बोझिल होकर के नीचे आ जाते हैं और हवा में बड़ी तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमारे विचार भी बोझिल होकर के और हमारी मनोभूमि में दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। आदमी शेख चिल्ली की तरह से सपने देखने लग जाता है,
जबकि उनमें कोई भी यथार्थता नहीं होती। ये सब चीजें हमारे चित्त से, चेतना से चिपट जाती हैं और हमारे अंदर उन वृत्तियों को जन्म देती हैं, उन वृत्तियों को जन्म देती हैं जो हमें शुभ या अशुभ कर्मों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। हम में से बहुत से का स्वभाव है कि हम अपनों में भी गैरपन ढूंढते हैं, परायापन ढूंढते हैं, पर हम में से ही ऐसे हैं जो गैरों को भी अपना बनाते हैं और मानते हैं। यहां अपने आप मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, अपने आप को। जो अभी आपको समझाया जा रहा है, इसी से आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए। जो गैरों को भी अपना बनाते हैं, वो उसी आधार पर है कि उनके अंदर करुणा का गुण जगता है, जो आत्मा का है उनकी आत्मा जगती है। मैंने शुरू में बोला था, आपका मस्तिष्क जितना शक्तिशाली होगा, आपके विचार भी उतने ही ताकतवर होंगे। अनुभव की दृढ़ता, इसको मैं छोटे शब्दों में कह दूं, अनुभव की दृढ़ता अनुभव से स्मरण, स्मरण से दृढ़ता, ये कर्म का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। बोलो बेटा, इतनी बात मेरी समझ आ रही है, नहीं आ रही? ये शरीर, ये चेहरा, इसका एक आकार है, परंतु ये आपका आकार नहीं है। आपका आकार आपका विचार है। और आपका विचार आपके स्वभाव को आकार देता है। आपका विचार ही आपके स्वभाव को आकार देता है। और उस आकार में से आपका विचार जब निकलता है तो उसमें आत्मा के दर्शन होते हैं। ये चक्र है। शुभ कर्मों के विषय में यही नियम है। शुभ कर्म करते करते जब शुभ कर्म करते करते जब शुभ संस्कार आपकी चेतना में जागृत हो जाते हैं, स्वभाव का अंग बनकर के वो दृढ़ हो जाते हैं। फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता। फिर आपका जो चैतन्य स्वरूप है वो ठप्पा बन जाता है और जो आपके सामने आता है उसी को ढालता चला जाता है। ठप्पा जिस आकार का होगा, ढलाई भी उसी आकार की होगी। ठप्पा जिस आकार का होगा, ढलाई भी उसी ही आकार की होगी। बेटा, ये योगेश, इसी को आचरण कहते हैं। और इस आचरण से ही चरित्र का निर्माण होता है।
संस्कारी प्रभाव या कुप्रभाव, शकुंतला निश्चित रूप से आप अंदर से देखिए झांक करके, आपका व्यवहार वैसा ही होगा जैसा आपका स्वभाव होगा। और चिंतन से चरित्र बनता है। व्यक्ति वो बड़ा होता है जिसकी सोच ऊंचे स्तर की होती है। और ऊंचे स्तर की सोच से मतलब है जो निरंतर आगे बढ़ने की बात को करता है, जिस प्रभाव में और जितनी मात्रा में शुभ संस्कार, शुभ कर्म, शुभ विचार आपके अंदर जगेंगे, आपका प्रभाव भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे पद का प्रभाव, धन का प्रभाव, पढ़ाई का प्रभाव, रूप का प्रभाव, इनके अपने अपने प्रभाव होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सांप का मुंह बड़ा चिकना होता है, वो आगे से दिखता है, पर उसके गले में जहर होता है, वो किसी को नहीं दिखता। हमें सच्चाई को देखना है, सच्चाई को अपना निर्माण करना है। जैसा जिसका निर्माण होगा, तरंगे वैसी ही उठेंगी, और जैसी तरंगे उठेंगी वातावरण भी वैसा ही बनेगा। और जैसा वातावरण बनेगा, परिस्थितियां भी उसी अनुरूप ढलती चली जाएंगी। धीरे धीरे करके आपके जीवन का ढर्रा बदलता चला जाएगा। शुभ संकल्प आपके अंदर धीरे धीरे करके अपने आप उठने लग जाएंगे। चेतना का एक जर्रा भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको बुराई की तरफ लेकर के जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जीवन को या अपनी सोच को, जिसमें से विचार उठ रहे हैं, हमको उस स्तर का बनाना है। आपकी प्रधानता यह है कि व्यवहार से, आचरण से आप समाज में अपने स्थान को बनाने का प्रयास करें। समाज में अपने स्थान को निर्धारित करिए। सब कुछ आपको समाज देगा। तभी मैं आपसे बोलूंगा, धियो यो न प्रचोदयात, धियो यो न प्रचोदयात। बताओ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? चरित्र निर्माण कैसे किया जाए, संस्कार में परिवर्तन कैसे लाया जाए, ये बात आपको समझ आ रही है? केवल सुनकर के ये सब काम नहीं हो सकता। जो होगा वो करने से होगा। आपकी संकल्प शक्ति के अंदर दृढ़ता आ जाए,
और आपको अंदर से फड़क करके ये विचार निकलने लग जाए कि मुझे अपने आप को ढालना है, मुझे अपने आप को ढालना है, ये आपकी अंदर से धारणा बन जाए। बेटा सब लिखो, एक योगेश से ही सबका निर्माण नहीं होगा। क्या चरित्र निर्माण की बात, संस्कार निर्माण की बात, समाज निर्माण की बात, बगैर समाज निर्माण के, मैंने कहा है समाज में आपको अपना एक स्थान बनाना पड़ेगा। जब समाज आपकी तुलना भगवान से करने लग जाए, आपकी तुलना करने लग जाए कि आपके चरित्र चिंतन में और भगवान के चरित्र चिंतन में कितनी समानता है, तो आप उसी स्तर के हो जाएंगे। आपका स्तर बदल जाएगा। मैंने दोनों बात आपसे कही है, बुराई की बात भी की है। आदमी जन्म से बुरा नहीं होता, स्वार्थवश जब वो परिस्थितियों के अधीन आता है तो वो बुराई से घिर जाता है और उसको बचने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो फंस जाता है। आप अंदर से देखिए, अंदर से देखिए और अंदर से ये देखिए, समाज में स्वार्थ होने के कारण और स्वार्थ से पाप होने के कारण ज्यादातर व्यक्ति नीचता के खड्डे में गिरते हुए चले जाते हैं। गुरु की कृपा से हम अपना उत्थान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ध्यान मुद्रा, जैसे कपड़े में लगे हुए दाग को रगड़ रगड़ करके छुटाना पड़ता है, बेटा योगेश इनसे नहीं बचा जा सकता। अगर इनसे बचना है तो संस्कार ही हमें बचा सकता है। उस स्तर के हम बन जाएं, कोई नहीं बना सकता। ध्यान मुद्रा, प्रचंड ध्यान, ध्यान मुद्रा, विचार का प्रवेश, संस्कार में शुभ कर्मों के विचार का प्रवेश, ध्यान मुद्रा, आकार दीजिए अपने आप को। त्रास तो झेलना पड़ेगा, बुराइयों के त्रास को आपको झेलना पड़ेगा। हाँ बेटा, अपने प्रभाव से, सविता अपने प्रभाव से समाज में आदमी अपने स्थान को बनाता है।
मैंने अभी बोला था। दिनेश ठीक लिख रहा है बेटा। धन का प्रभाव, पद का प्रभाव, संपत्ति का प्रभाव, रूप का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव। जिनके पास पद होते हैं उनका एक अपना प्रभाव होता है। आपके शुभ कर्मों का प्रभाव हो, आपके अपने शुभ कर्मों का प्रभाव हो। ये प्रभाव जो मैंने धन का, पद का, संपत्ति का, रूप का बताए, ये स्थिर नहीं है। मैंने कहा था इसी से संस्कार बनते हैं। प्रभाव, एक अच्छी सोच, संस्कार का निर्माण। ओ ओ स्वभाव को बदलने का प्रयास, अशुभ कर्मों को, कुविचारों को, कुकर्मों को मिटाना है। सावधान, अंदर से बोल रहा हूं, सावधान। बुराइयां जाएंगी तो जैसे आई हैं वैसे ही जाएंगी। सुख लेकर के आई हैं तो दुख दे करके जाएंगी। सावधान। तैनात रहें। बदला नहीं जा सकता निखिल कर्मों को, कोई नहीं बदल सका। बुराइयों को रगड़िए, हटाइए, संकल्प को जगाइए। ओ विचार को पकड़ने की क्षमता जगाइए। विचार को पकड़ने की क्षमता का जागरण। मैंने पहले बोला है, अनगढ़, आवारा, अनगढ़, आवारा, कुत्तों की तरह से दौड़ने वाले वो विचार, हटाइए उनको।
अच्छे विचारों को पकड़िए, उनको आकार दीजिए, स्वभाव बनाइए, अंग बनाइए जीवन का। ध्यान, गहराई, चेतना का संबंध गुरु सत्ता के साथ। ओ विचार में स्थिरता, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। आत्मीयता का प्रभाव जगे, आत्मा का प्रभाव जगे। आपका वो प्रेम करे आत्मा से, हर कोई आपको प्रेम करे आत्मा से। व्यवहारिक जीवन, धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात् पर आना है। समाज में अपने स्थान को बनाना है, झूठी वाहवाही नहीं। चेतना में जागृत हो जाए आपका प्रभाव, चेतना में जागृत हो जाए आपका प्रभाव। मनी मन दोहराइए। तस्य वितुर्वारेण्यम, अंदर से प्रार्थना, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण। गुरु की सत्ता मेरी सत्ता में समाहित। दृढ़ता, दृढ़ता पका दीजिए। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिर आइए।
बेटा मेरा नेट गड़बड़ कर रहा है, बार बार मुश्किल से जरा सी देर चलता है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी? कोई लिखे। हाँ बेटा बताएं, अभी यज्ञ कराना है और एक संस्कार भी है। कोई लिखे, क्या इस बीच मेरी आवाज आ रही थी? योगेश, आपको मेरी आवाज आ रही थी? लिखें जल्दी। योगेश जल्दी लिखो बेटा, फिर भाग जाता है ये। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अजय लिख बेटा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अच्छा ठीक है, ठीक।